नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम कक्षा षष्ठी विषय सामाजिक अध्ययन भाग इतिहास का अध्याय 2 अखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। इस अध्याय को हमें तुषार की रेल यात्रा के माध्यम से समझाया गया है। तो हम लोग देखते हैं, तुषार की रेल यात्रा के बारे में जानते हैं। तो तुषार की रेल यात्रा यानी तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था और रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई थी और जहां से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलियान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधों पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। यानी बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। दशक यानी कि 10 साल का एक जो समूह होता है वो दशक कहलाता है। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास में आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं है, उसके चाचा जी कहते हैं। तो भाई सबसे पहले आरंभिक मानव, तो हम इस पर आते हैं कि आरंभिक मानव यानी कि आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे, तो उनके बारे में जानते हैं। तो हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले से रहा करते थे। आज हम उन्हें अखेट खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। जो भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर ही उनको अखेट खाद्य संग्रह के नाम से जानते थे। आमतौर पर खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियां और चिड़ियां पकड़ते थे, फल मूल, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे इकट्ठा किया करते थे। अखेट खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे और ऐसा करने के कई कारण भी थे। तो उन कारणों को हम जानते हैं। तो सबसे पहला कारण था, अगर वे एक ही जगह पर ज्यादा दिनों तक अगर रहते तो आसपास के जो पौधे और फल और जानवरों को खाकर वे क्या कर देते, समाप्त कर देते थे और इसीलिए वे भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह वो जाया करते थे और इन्हीं के पीछे शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे चले जाते थे। तो दूसरा तो कारण ये शिकार के उद्देश्य से एक जगह से दूसरी जगह वो चले जाते थे। तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसीलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में वो घूमते होंगे, यानी कि मौसम के अनुसार घूमते हैं। और चौथा कारण है, पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता और पानी झीलों, झरनों और नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियां और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, तो कुछ झीलों और नदियों में पानी जो है बारिश के बाद ही मिल पाता है। इसीलिए ऐसी नदियां और झीलों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। तो ये 4 कारण हैं। पहला कारण हमने देखा कि भाई लोग जो है एक जगह से दूसरे जगह पर भोजन की तलाश में जाते थे। दूसरा जो कारण है कि शिकार की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे। तीसरा कारण है कि मौसम के अनुसार
फल फूल और फल फूल आते थे, तो इसीलिए मौसम के अनुसार वो लोग चले जाते थे एक स्थान से दूसरे स्थान। चौथा जो कारण है महत्वपूर्ण, पानी। पानी की तलाश में वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। धन्यवाद भैया बहनों। अगले वीडियो में देखेंगे कि आरंभिक मानव के बारे में जानकारी हमें कैसे मिली।